हेलो दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में असली सफलता कैसे मिलती है? कैसे कुछ लोग डर के बावजूद बड़े फैसले लेते हैं और अपने सपनों को हकीकत में बदल देते हैं। वहीं दूसरी तरफ ज्यादातर लोग जोखिम से डरते हैं और अपने कंफर्ट जोन में ही सुरक्षित रहना पसंद करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि यही जोखिम हमारे जीवन में प्रगति, बदलाव और विकास की ओर ले जाता है? आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे सही तरीके से रिस्क या जोखिम लिया जाए, डर को समझा जाए और उससे ऊपर उठकर वो मुकाम हासिल किया जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। ये प्रेरणादायक सफर जो आपकी सफलता का एकमात्र रास्ता है। चैप्टर 1 जोखिम और इनाम। जिंदगी में हर बड़ा इनाम, चाहे वो सफलता हो, सम्मान हो, आत्मसंतोष हो या फिर किसी का जीवन बचाना, किसी न किसी जोखिम के साथ जुड़ा होता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम हर जोखिम को स्वीकार कर लें? नहीं, क्योंकि जोखिम भी दो तरह के होते हैं। एक जो अंधेरे में कूदने जैसा होता है और एक जो प्रकाश में सोच समझकर उठाया गया कदम होता है। और द आर्ट ऑफ रिस्क यही समझाता है कि जोखिम लेना मूर्खता नहीं है, अगर वो तैयारी, अनुभव और मूल्यांकन से जुड़ा हो। कल्पना कीजिए एक पर्वतारोही की, जो हजारों फीट ऊंचे पहाड़ पर बिना रस्सी के चढ़ रहा है। बाहर से ये जानलेवा लगता है, लेकिन उस क्लाइंबर के लिए ये हर दिन की अनुशासित तैयार, मानसिक नियंत्रण और भीतर के डर को समझने का नतीजा है। वो जोखिम ले रहा है, लेकिन वो जोखिम बेवकूफी नहीं है, वो है संतुलन का फल। यही है जोखिम और इनाम का समीकरण। जहां जोखिम है वहां इनाम भी हो सकता है, लेकिन केवल तब जब आप उस जोखिम को जानें, समझें और उस पर नियंत्रण रखें। हम में से हर किसी को जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा फैसला लेना पड़ता है। कोई नया रास्ता चुनना, नौकरी बदलना, अपना बिजनेस शुरू करना, किसी के लिए खड़ा होना या फिर अपने डर का सामना करना। इन सभी में जोखिम है, लेकिन यही वो मोड़ होते हैं जहां इनाम सबसे बड़ा होता है। याद रखिए, बिना जोखिम के कुछ नहीं मिलता, लेकिन बिना समझदारी के लिया गया जोखिम बहुत कुछ छीन भी सकता है। इसलिए जब अगली बार आपके सामने कोई जोखिम भरा अवसर आए, तो भागिए मत। बैठिए, सोचिए, सवाल पूछिए, क्या मैं इसके लिए तैयार हूं? क्या मैंने इसकी योजना बनाई है? क्या मैंने खुद को मानसिक रूप से तैयार किया है? अगर जवाब हां है, तो ये जोखिम आपका अगला इनाम बन सकता है। एक उदाहरण लें। एक युवक आर्यन अपने स्टार्टअप का सपना देखता है। उसका मन डराता है कि असफलता हो सकती है, सेविंग्स खत्म हो सकती हैं। लेकिन वहीं अगर सफल होता है तो फाइनेंशियल फ्रीडम और निजी पहचान मिल सकती है। असफलता भी नए स्किल्स सिखा सकती है और भविष्य में उससे बेहतर किया जा सकता है। जब आर्यन ने वस्तुस्थिति का विश्लेषण किया, तो उसने पाया कि रिस्क लेना ही आगे बढ़ने का रास्ता है। इसी तरह हर सफल व्यक्ति जोखिम और इनाम का यही समीकरण समझकर ही आगे बढ़ता है। वे रिस्क को जुआ नहीं, बल्कि सोच समझकर उठाया गया कदम मानते हैं। वे वर्स्ट केस और बेस्ट केस को तौलते हैं और इसी आधार पर आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 2 दिमाग और डर। जब भी इंसान कोई बड़ा फैसला लेने जाता है या रिस्क लेने की सोचता है, उसके दिमाग में दो हिस्से सक्रिय हो जाते हैं। एक है एमिगडाला, जो डर का भाव पैदा करता है, और दूसरा है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो तर्कसंगत सोच और निर्णय देता है। एमिगडाला का काम है हमें संभावित खतरे से आगाह करना। इसी वजह से अचानक दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और हाथ पांव में घबराहट महसूस होती है। इस दौरान हमारा प्राकृतिक फोकस असफलता या नकारात्मक परिणामों पर चला जाता है, जिससे हम रुक जाते हैं या पीछे हट जाते हैं। लेकिन दूसरा हिस्सा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमारी तर्क शक्ति को सशक्त करता है। जैसे ही हम डर को स्वीकार करते हैं, तर्कसंगत सोच से खुद को विश्वास दिलाते हैं कि हमने तैयारी पूरी की है या कि जोखिम लेने से बड़े लाभ मिल सकते हैं, यह हिस्सा एक्टिव होकर लाइफ में आगे बढ़ने का साहस देता है। सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो डर का सामना करते हैं, उसे पहचानते हैं और उसे दूर करने के उपाय ढूंढते हैं। डर अज्ञात का होता है और अक्सर कल्पना पर आधारित, जैसे अगर मैं फेल हो गया तो। लेकिन किताब कहती है कि डर एक चेतावनी है, रुकावट नहीं। अगर कोई व्यक्ति डर को पहचान ले, उसे वजह दे और उसका सामना करना शुरू कर दे, तो डर आगे बढ़ने की सीढ़ी बन जाता है। जैसे इंटरव्यू देने जा रही लड़की को पहली बार घबराहट होती है, पर वो गहरी सांस लेकर खुद को याद दिलाती है कि उसने प्रैक्टिस की है, तैयारी की है। यही उसका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स काम करता है।
रिस्क लेना जितना बार बार किया जाए, उतना ही हमारा दिमाग डर को काबू करने की कला सीख जाता है। इसलिए जोखिम लेने से पहले अपने डर को समझें और स्वीकारें। ठंडे दिमाग से फैसले लें, खुद को तर्कसंगत रूप से समझाएं और छोटे कदमों के साथ आगे बढ़ें। डर को अवसर में बदलें, क्योंकि डर की वजह ज़्यादातर हमारी कल्पना है, सच्चाई नहीं। डर को चुनौती मानकर अगर छोटे छोटे एक्शन लेते जाएं, तो दिमाग धीरे धीरे सीखता है कि नए चैलेंज स्वीकारे जा सकते हैं। चैप्टर 3 साहस और प्रेरणा। इसमें बताया गया है कि हर इंसान के जीवन में जोखिम लेना, डर को पहचानना और उसे मैनेज करना असली बहादुरी की निशानी है। साहस डर की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि उसे स्वीकारते हुए आगे बढ़ने का जज्बा है। जब एक मिशन, एक सपना या कोई बड़ा कदम सामने आता है, तो मन में डर, असफलता या नुकसान का एहसास जरूर होता है, लेकिन असली प्रेरणा ये है कि व्यक्ति डर को समझे, उसकी वजहों का विश्लेषण करे और फिर भी अपने लक्ष्यों के लिए आगे बढ़े। रिचर्ड हैरिस बताते हैं कि जोखिम लेने में सबसे जरूरी है खुद पर विश्वास और तैयारी। उनके प्रसिद्ध थाईलैंड गुफा बचाव मिशन की कहानी इसी बात का प्रमाण है। बच्चों की जान बचाने के दौरान हर कदम पर अनिश्चितता और खतरा था, लेकिन हैरिस ने अपने ट्रेनिंग, अनुभव और आत्मविश्वास से डर को ताकत में बदल लिया। वो कहते हैं कि हर बार जब हम रिस्क लेते हैं, हम खुद को गहराई से जानते हैं और अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं। आत्मबल तभी मिलता है जब हम डर के बावजूद नई राह चुनते हैं, और हर बार जब हम खुद को चुनौती देते हैं, वैसा अनुभव हमें सच में मजबूत बनाता है। साहस और प्रेरणा का एक और महत्वपूर्ण पक्ष है कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। अगर हम डर के चलते हमेशा सुरक्षित ही रहते हैं, तो जीवन में असली विकास संभव नहीं है। जो लोग चुनौतियों का सामना करते हैं, जोखिम उठाते हैं और असफलता से सीखते हैं, वही बदलाव लाते हैं। ये किताब इंसान को ये सिखाती है कि डर को पहचानो, उसकी वजहों को समझो, लेकिन उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दो। तैयारी, सोच, सकारात्मक रवैया और खुद पर भरोसा, इन सब चीजों से ही साहस और प्रेरणा विकसित होती है। असली बहादुर वही है जो डर के साथ चलता है, न कि उसके खिलाफ। रिचर्ड हैरिस की ये सोच हमें सिखाती है कि जोखिम से ही जिंदगी का असली रोमांच, ग्रोथ और प्रेरणा मिलती है। अपना डर पहचानो, कदम बढ़ाओ, खुद को साबित करो और फिर देखो आपकी आत्मा की आवाज कितनी बुलंद होती है। चैप्टर 4 कैलकुलेटेड रिस्क की कला। कैलकुलेटेड रिस्क की कला का मतलब है ऐसा जोखिम लेना जो पूरी तरह से सोचा समझा और योजनाबद्ध हो। ये केवल बिना सोचे समझे जोखिम उठाने का नाम नहीं है, बल्कि ये जोखिम उठाने की एक समझदारी भरी प्रक्रिया है, जिसमें हर पहलू का विश्लेषण किया जाता है और संभावित नतीजों का आंकलन किया जाता है। जब हम कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, तो हम पहले उस जोखिम से जुड़ी सारी जानकारी इकट्ठा करते हैं। हम देखते हैं कि उस जोखिम के क्या फायदे हो सकते हैं और नुकसान क्या हो सकता है। इसके बाद हम अपने संसाधनों, समय और क्षमताओं का मूल्यांकन करते हैं कि क्या हम इस जोखिम का सामना करने के लिए तैयार हैं। इस प्रक्रिया में मार्केट रिसर्च करना, संभावित परिणामों को समझना, विकल्पों का विश्लेषण करना और एक बैकअप प्लान तैयार रखना शामिल है। अगर पहली योजना सफल नहीं होती, तो अगले कदम के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। अर्थात कैलकुलेटेड रिस्क लेने का मतलब है डर को मात देकर, लेकिन त्याग और योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ना। ये जोखिम इसलिए लिया जाता है ताकि हम अपनी सफलता की संभावना को बढ़ा सकें और असफलता की स्थिति में भी हमें ऐसा नुकसान न हो जो संभालना मुश्किल हो। इस तरह की सोच और तैयारी से रिस्क केवल एक चुनौती नहीं, बल्कि एक अवसर बन जाता है, जिससे हम अपनी जिंदगी और करियर में स्थायी और सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। इसलिए कैलकुलेटेड रिस्क वो कला है जिसमें हम सोच समझकर, हर पहलू का मूल्यांकन कर और पूरी तैयारी के साथ जोखिम पकड़ते हैं, ताकि हमें अधिकतम सफलता और न्यूनतम नुकसान हो सके। ये सफलता की ओर बढ़ने का सबसे स्मार्ट और सुरक्षित रास्ता है। चैप्टर 5 असफलता से सीखें। असफलता को हम एक डर और बाधा के रूप में नहीं, बल्कि एक मूल्यवान अनुभव और सीखने का अवसर समझें। जब हम कोई बड़ा जोखिम उठाते हैं, तो सफल होना जरूरी नहीं होता, असफलता भी आती है। लेकिन असफलता खुद में अंत नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया है जो हमें बेहतर बनाने और आगे बढ़ने का मौका देती है। हर असफलता हमें ये सिखाती है कि हम कहाँ गलत हुए, किन बातों का ध्यान नहीं रखा और भविष्य में किन बातों को सुधारने की जरूरत है। लेखक कहते हैं कि असफलता को स्वीकार करना और उसे सकारात्मक नजरिए से देखना बहुत जरूरी है।
हमें अपनी गलतियों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें गले लगाकर उनसे सीखना चाहिए। असफलता से मिलने वाली सीख आपकी सोच को और अधिक परिपक्व बनाती है, जिससे हम अगली बार बेहतर निर्णय ले पाते हैं। इसके साथ ही असफलता के बाद खुद को प्रेरित रखना भी जरूरी है। हार के बाद निराश होने के बजाय अपनी गलतियों को समझें और फिर से कोशिश करें। इस प्रक्रिया में सही लोग जैसे मेंटर्स, परिवार और दोस्त आपके लिए सहारा बन सकते हैं, जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं और आपको आगे बढ़ने में मदद करते हैं। असफलता से सीखने की कला केवल व्यक्तिगत ही नहीं, बल्कि व्यावसायिक सफलता के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। रिचर्ड हैरिस बताते हैं कि बड़ी सफलता पाने वाले लोग असफलताओं को अपने अनुभव का हिस्सा बनाकर उन्हें अपनी ताकत में बदल लेते हैं। संक्षेप में, असफलता से सीखना मतलब है अपनी गलतियों को स्वीकार करना, उनसे जरूरी सबक लेना, खुद को प्रेरित रखना और फिर बेहतर तैयारी के साथ आगे बढ़ना। यही नजरिया और सोच हमें जीवन में जोखिम लेने और उसे सफलतापूर्वक संभालने की क्षमता देती है। ये दृष्टिकोण जीवन में आगे बढ़ने और सफल होने का एक अभिन्न हिस्सा है, जहां असफलता एक पड़ाव होता है, मंजिल नहीं। इस तरह हम डर को जीतकर जोखिम की कला में महारत हासिल कर सकते हैं। ये पूरी समझ आपको प्रेरित करेगी कि असफलता को गले लगाएं और उसे सीखने और सफलता का आधार बनाएं। चैप्टर 6 रोजमर्रा की रिस्क और ग्रोथ। रोजमर्रा की जिंदगी में रिस्क लेना यानी जोखिम उठाना एक सामान्य प्रक्रिया है, जिसे अक्सर हम महसूस नहीं करते, लेकिन यही छोटे छोटे जोखिम हमारे विकास और सफलता की नींव बनाते हैं। जब हम रोजमर्रा के निर्णय लेते हैं, जैसे नया काम शुरू करना, नए लोगों से मिलना, अपने विचारों को व्यक्त करना या सुविधा क्षेत्र से बाहर कदम बढ़ाना, तो हम अनजाने में जोखिम लेते हैं। इस तरह के छोटे छोटे रिस्क हमारी सोच को खोलते हैं और हमें नई चीजें सीखने का मौका देते हैं। जब हम अपने कंफर्ट जोन यानी आराम की सीमा से बाहर निकलते हैं, तो हमारा दिमाग रिस्क को खतरे की बजाय एक अवसर के रूप में देखने लगता है। इस बदलाव के साथ हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम नए अनुभवों को आत्मसात करने लगते हैं। रोजमर्रा के जीवन में जोखिम लेना हमें सहनशीलता और धैर्य सिखाता है। हम जानते हैं कि कभी-कभी नतीजे संघर्षपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन उन्हें अपनाना हमें मजबूत बनाता है। ये प्रक्रिया हमें असफलताओं से भयभीत होने की जगह उनसे सीखने का मंत्र देती है। इस प्रकार रोजमर्रा के जोखिम और उनके द्वारा मिलने वाली सीख ही हमारे निजी और पेशेवर जीवन में निरंतर विकास यानी ग्रोथ की गारंटी होते हैं। जितना ज्यादा हम छोटे छोटे जोखिम उठाते हैं, उतनी ही जल्दी हमारी सोच विकसित होती है, हमारे निर्णय बेहतर होते हैं और हमारी सफलता की संभावनाएं बढ़ती हैं। इसलिए हर दिन कुछ नया सीखने, कुछ नया करने और अपने डर को कम करने के लिए जोखिम लेना जरूरी है। यही रोजमर्रा की रिस्क और ग्रोथ का सार है। चैप्टर 7 असाधारण लोगों की प्रेरक कहानियां। असाधारण लोग जोखिम लेने से डरते नहीं, बल्कि उसे समझदारी से संभालते हैं। इनमें से कई लोगों की जिंदगी में ऐसे मौके आते हैं जब वे सामने खड़े खतरे और चुनौती को पहचानते हैं, लेकिन वे बिना सोचे समझे नहीं कूदते। उदाहरण के तौर पर लेखक रिचर्ड हैरिस खुद एक रिस्क टेकिंग एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने थाईलैंड की गुफा में फंसे 12 बच्चों को बचाने जैसा सुपर रिस्क लेकर बहादुरी दिखाई। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि रिस्क लेना पागलपन नहीं, बल्कि गहरी सोच और तैयारी से की गई कला है। असाधारण लोग रिस्क तो लेते हैं, लेकिन वो सोच समझकर, हर पहलू का मूल्यांकन करके तैयारी के साथ रखते हैं। उनके दिमाग में हमेशा सबसे खराब क्या हो सकता है का विश्लेषण रहता है, जिससे अगर स्थिति खराब भी हो तो वो तैयार रहते हैं। ये लोग अपने डर को दर्शक मानते हैं, फिर भी साहस के साथ आगे बढ़ते हैं। वे जानते हैं कि रेकलेसनेस और रिस्क लेने में बड़ा फर्क होता है। ये लोग रेकलेस नहीं, बल्कि कैलकुलेटेड रिस्क लेने वाले होते हैं। इसके अलावा असाधारण लोग अपनी असफलताओं को अनुभव और सीख के रूप में लेते हैं। जब वे किसी चुनौती में फेल होते हैं, तो ये उनके लिए अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत होती है। वे अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं, उनसे अपने आप को मजबूत बनाते हैं और निरंतर आगे बढ़ते हैं। उनके जीवन में रिस्क केवल एक घटना नहीं, बल्कि एक सतत प्रक्रिया होती है, जिसमें वे लगातार अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। एक और महत्वपूर्ण पहलू है समुदाय और समर्थन का। असाधारण लोग जानते हैं कि रिस्क अकेले नहीं लिया जाता। वे अपने आसपास एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम बनाते हैं, जिससे उन्हें प्रेरणा, राय और मदद मिलती है।
इस समुदाय की मदद से वे जोखिम के भावनात्मक और तार्किक दबाव को संभाल पाते हैं और सफलता की ओर तेजी से बढ़ते हैं। अतः द आर्ट ऑफ रिस्क में ये बताया गया है कि असाधारण इंसान वही हैं जो जोखिम को समझते, उसका मूल्यांकन करते, अपने डर को मात देते और अपने सपनों को सच करने के लिए साहस दिखाते हैं। ये किताब इन प्रेरक कहानियों के माध्यम से हमें सिखाती है कि रिस्क लेना कोई डराने वाली बात नहीं, बल्कि सफलता का रास्ता है, जिसे अपनाकर कोई भी अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकता है। ये कहानी और सबक हमें प्रेरित करते हैं कि अपने जीवन के सबसे बड़े नुकसान और जीत के बीच की दूरी समझें और योजनाबद्ध तरीके से अपने सपनों को हासिल करने के लिए जोखिम लेने से कभी ना घबराएं। चैप्टर 8 जोखिम लेने की मास्टर क्लास। जोखिम लेने की मास्टर क्लास एक गहन और समझदार प्रक्रिया है जो आपको न केवल रिस्क लेने की हिम्मत देती है बल्कि उसे सही तरीके से संभालने की कला भी सिखाती है। इसे विस्तार से समझते हैं। रिस्क लेना कोई ऐसा काम नहीं है जिसे बिना सोचे समझे या अंतर्निहित तैयारी के किया जाए। यह एक मास्टर क्लास है जिसमें आपको छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करनी होती है। सबसे पहले अपने उद्देश्य को स्पष्ट रूप से समझना जरूरी है। जब तक आपको अपनी मंजिल नहीं पता होगी, आप सही दिशा में कदम नहीं बढ़ा पाएंगे। इसलिए जोखिम लेने से पहले यह सवाल करें कि आप इस जोखिम को क्यों लेना चाहते हैं और इससे आपको क्या हासिल करना है। इसके बाद योजना बनाना अत्यंत आवश्यक है। बिना योजना के जोखिम लेना अंधाधुंध बहादुरी जैसा हो सकता है, जो अक्सर नुकसानदायक साबित होता है। योजना बनाते समय आपको संभवतः सामने आ सकने वाली चुनौतियों और जोखिमों का मूल्यांकन करना होगा। इसमें यह देखना शामिल है कि अगर चीजें ठीक नहीं चलती हैं तो क्या विकल्प होंगे। इसे बैकअप प्लान कहा जाता है। आपकी योजना जितनी मजबूत और व्यावहारिक होगी, आपका जोखिम लेने का निर्णय उतना ही सफल होगा। तीसरे चरण में अपनी क्षमताओं और संसाधनों का आकलन करें। रिस्क लेने के लिए जरूरी है कि आपके पास उचित ज्ञान, कौशल और संसाधन हो। ये हो सकता है आर्थिक संसाधन, समय या आपका अनुभव। बिना इन सब का सही संतुलन किए जोखिम लेना आपको मुश्किल में डाल सकता है। चौथे चरण में मानसिक तैयारी की जरूरत होती है। रिस्क लेने के दौरान आपके मन में डर और अनिश्चितता स्वाभाविक हैं। इन्हें पहचानना और उनका सामना करना सीखना चाहिए। डर को आपकी निर्णय क्षमता पर हावी न होने देना बेहद जरूरी है। इसके लिए ध्यान, सकारात्मक सोच और अपनी सफलता के दृष्टांतों को याद रखना मददगार होता है। फिर आता है धीरे धीरे छोटे छोटे जोखिम लेना। बड़ा जोखिम लेने से पहले छोटे पैमाने पर जोखिम लेकर आप अपनी क्षमता को परख सकते हैं और विश्वास बढ़ा सकते हैं। जैसे जैसे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आप बड़े निर्णय लेने में सक्षम होंगे। साथ ही हमेशा नए अनुभवों से सीखने का नजरिया बनाए रखें। हर रिस्क से कुछ न कुछ सीखना चाहिए, चाहे परिणाम अच्छा हो या बुरा। सीखे हुए पाठ ही आपके अगले जोखिम को गंभीरता और बुद्धिमत्ता से लेने में मदद करेंगे। अंत में लगातार दूसरों से मार्गदर्शन लेना ना भूलें। मेंटोर्स, अनुभवी लोग और सलाहकार आपकी सोच को व्यापक बनाते हैं और आपको जोखिमों को समझने में सहारा देते हैं। उनकी सलाह आपके निर्णयों को और मजबूत बनाएगी। इस प्रकार जोखिम लेने की मास्टर क्लास केवल एक बार की प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक निरंतर सीखने और स्वयं में सुधार की यात्रा है। जब आप ये सब अपनाते हैं तो आप न केवल सही निर्णय ले पाएंगे, बल्कि जीवन में नए अवसरों को भी पहचान पाएंगे और सफल हो पाएंगे। यह कला आपको जीवन में आगे बढ़ने और अपनी मंजिल तक पहुंचने का सार्थक रास्ता दिखाएगी। चैप्टर 9 मोटिवेशनल कॉल टू एक्शन। दोस्तों, सबसे जरूरी बात जो इस किताब से हम सीखते हैं वो है, जोखिम लेना सिर्फ एक साहस का काम नहीं है, बल्कि ये जीवन में सफलता की राह खोलने वाली एक कला है। बहुत बार हम डर के कारण अपने सपनों का पीछा करना छोड़ देते हैं, लेकिन याद रखें कि यही डर ही हमें असली दुनिया की सबसे बड़ी सफलताओं से दूर रखता है। जोखिम लेने का मतलब ये नहीं कि आप बिना किसी तैयारी और सोच विचार के कदम बढ़ाएं, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपनी डर को समझें, उसे प्रबंधित करें और खुद पर विश्वास रखते हुए एक सही और सोच समझकर कदम उठाएं। जो लोग अपने जीवन में रिस्क नहीं लेते, वे अक्सर उसी जगह फंसकर रह जाते हैं जहां वे हैं। लेकिन जो लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर नए रास्तों पर चलते हैं, वे ही असाधारण बनते हैं। याद रखिए, असफलता सफलता का विरोधी नहीं, बल्कि उसका एक अहम हिस्सा है। हर बड़ा रिस्क लेने वाला व्यक्ति असफलता से होकर ही गुजरता है, लेकिन वही व्यक्ति जिसे हार नहीं मानने का जज्बा होता है, अंततः विजेता बनता है। तो आज यही मैं आपसे कहना चाहता हूं, चाहे आपकी जिंदगी का जो भी सपना हो,
उसे पूरा करने के लिए आपको अपने डर को पार करना होगा, जोखिम उठाना होगा। अपने भीतर की आवाज़ सुने, अपने डर को जानें और उससे लड़ें। अपनी पूरी तैयारी के साथ सामने आएं, खुद पर भरोसा रखें और पहला कदम उठाएं। क्योंकि जब आप पहला कदम उठाते हैं तो आप ना केवल जोखिम लेते हैं बल्कि अपनी असली ताकत की खोज शुरू करते हैं। अब समय आ गया है अपने सपनों के लिए खड़े होने का, डर को पीछे छोड़ने का और अपने जीवन में नए अवसरों का स्वागत करने का। आपको बस इतना करना है कि अपने आप को कम मत आंकिए, जोखिम लेने से मत डरिए, क्योंकि यही उसका रास्ता है जो आपको एक बेहतर, मजबूत और सफल इंसान बनाएगा। तो चलिए आज से जोखिम को अपने दोस्तों की तरह अपनाएं, डर को अपनी ताकत में बदलें और अपने सपनों को हकीकत बनाने की दिशा में पहला कदम बढ़ाएं। आप भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके भीतर वो ताकत पहले से ही मौजूद है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक करें और उन तक शेयर जरूर करें जिनको इस वीडियो की जरूरत है। बाय दोस्तों।